हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नई इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे, ओवरऑल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फुल डेप्थ में जाएंगे, ठीक है। प्लस ये सब कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, कैसा मोड ऑफ एडमिशन है, कितने सीट्स हैं, ठीक है, क्या क्लोजिंग रैंक है इसका, ये पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये है ट्रिपल आई टी अगरतला, ठीक है। तुमको पता है त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है। तो अगरतला में सिचुएटेड है ट्रिपल आई टी अगरतला, ठीक है। ये न्यूली स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, वन ऑफ द न्यूली स्टैब्लिश्ड ट्रिपल आई टीज में है, ठीक है। 2018 में स्टैब्लिश्ड हुआ है ट्रिपल आई टी अगरतला। इसके सारे एकेडमिक ऑपरेशंस 2018 में स्टैब्लिश्ड हुए हैं, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे स्टैब्लिश्ड हुआ है। तुम लोग को पता है जो जो भी ट्रिपल आई टीज नए नए आ रहे हैं, जो स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं, उनका जो वो जो इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं उसका बेसिस यही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब पब्लिक भी है, प्राइवेट भी है, इन दोनों का पार्टनरशिप पे ही ओपन हो रहा है। मतलब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है और प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यही होता है, ट्रिपल पी। इसी बेसिस पे यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं जो भी अपकमिंग ट्रिपल आईटीज है हमारे इंडिया में, तो वो इसी में स्टैब्लिश्ड हो रहे हैं। तुमको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज याद रखना है, जो ये ट्रिपल आईटी है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये ब्रांड है। एक चीज याद रखना, ये टैग है आईटीज एंड आईटीज ट्रिपल, ये ट्रिपल आईटीज का टैग बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, इस चीज को याद रखना। अभी भले तुम्हें दिख रहा है जो ये न्यूली स्टैब्लिश्ड है, लेकिन इन फ्यूचर डाउन द लाइन तुम अगर देखो 1 और 2 डेकेड्स, 1.5 डेकेड्स, 2 डेकेड्स, तो डाउन द लाइन ये तुमको बहुत बहुत ज्यादा, ये ब्रांड तुमको, ये जो टैग है ट्रिपल आईटी का, ये बहुत हेल्प भी करेगा। 1 डेकेड्स मतलब 1 डेकेड्स भी बहुत ज्यादा हो गया, 5 इयर्स डाउन द लाइन तुम देखोगे तो ये बहुत ज्यादा, ये लोग फास्ट फास्ट ग्रो करेंगे। क्योंकि देखो, ये लोग फास्ट इसलिए भी ग्रो करेंगे ना, क्योंकि ये डायरेक्टली अंडर कंट्रोल में है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा जो फंडिंग है, पूरा जो इसका मतलब जो भी इसका फंडिंग और ग्रोथ होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जल्दी अप्रूव्ड होगा। और गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा भी इसमें इन्वॉल्व है और प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं। तो ये देखो, इस पे मतलब कोई भी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी फुल्ली है, मतलब फुल क्रेडिबल और फुल रिलायबल है। तो इस पे तुमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब देखो इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है, तुम्हें पता है ट्रिपल आईटीज का मोड ऑफ एडमिशन क्या होता है। एनआईटीज की तरह ही होता है, जो जेडबल मेन जोसा काउंसलिंग के थ्रू, जेडबल मेन का ऑल इंडिया रैंक और जोसा काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे मोड ऑफ एडमिशन होता है, ठीक है। अब देखो, इसका जो ओवरऑल एनालिसिस है इसमें क्या है, जो इसमें जो सीट्स, इसमें जो ब्रांच है अभी, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है, जो कि है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ठीक है। 2018 में स्टैब्लिश हुआ है, मतलब पहला बैच जो इसका पास आउट होगा वो 2022 में होगा, ठीक है। 2022 में इसका पहला बैच पास आउट होगा। तो इसमें सिर्फ एक ही ब्रांच है अभी, जो कि है कंप्यूटर साइंस ब्रांच, ठीक है। और एटमोस्ट जो इंक्लूड भी होगा तो सी एस आई टी ई सी। ट्रिपल आईटीज में बेसिकली यही 3 ब्रांचेस होते हैं, या तो कंप्यूटर साइंस होगा, या आईटी होगा, सी एस आई टी, या तो सिर्फ यही दोनों होगा, या सी एस ईसी भी इंक्लूड हो जाता है। किसी किसी ट्रिपल आईटीज में तुम देखोगे ईसी भी इंक्लूड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी इंक्लूड है। तो यही 3 ब्रांचेस में से इसमें ये इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, ट्रिपल आईटी अगरतला में, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है। एक चीज याद रखो, इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है, देखो कोई भी न्यूली स्टैब्लिश्ड होता है ना इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूट न्यूली स्टैब्लिश्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको एक मेंटर इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है। जो मेंटर इंस्टीट्यूट के अंडर मेंटरशिप में वो पूरा उसका एकेडमिक ऑपरेशंस चलते हैं, करिकुलम, सिलेबस सब कुछ डिजाइन होता है। तो वो एकेडमिक ऑपरेशंस उस मेंटर इंस्टीट्यूट के ही अंडर कंट्रोल में होता है स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। लेकिन जब वो फुल्ली स्टैब्लिश्ड हो जाता है, एकेडमिक ऑपरेशंस उसके फुल्ली ऑपरेशनल हो जाते हैं, खुद पे वो सब कुछ हो जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट वर्क करता है। तो अभी ये इसका मेंटर इंस्टीट्यूट एनआईटी अगरतला है। एनआईटी अगरतला तुम्हें पता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटीज है इंडिया का, ठीक है। 1965 में स्टैब्लिश्ड हुआ था एनआईटी अगरतला, वही है इसका मेंटर इंस्टीट्यूट। उसी के मेंटरशिप में, ये गाइडेंस में, मेंटरशिप में ये वर्क कर रहा है। इसका एकेडमिक ऑपरेशंस चल रहा है ट्रिपल आईटी अगरतला का, ठीक है। तो अब देखो, ये तुमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जो एनआईटी अगरतला वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटीज है, ठीक है। एनआईटी अगरतला वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनआईटीज, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वन ऑफ द टॉप नॉच इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में एनआईटी अगरतला का नाम आता है, ठीक है। ये चीज तुमको पता होगी, ठीक है। देखो, कंप्यूटर साइंस की जो सीट्स हैं वो 38 सीट्स हैं, सीएस के 38 सीट्स हैं। तो सीएस एक ही ब्रांच है यहाँ पे एप्लीकेबल, और 38 सीट्स हैं इसके, ठीक है। अब देखो, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर इसका 8 लाख है, पूरे 8 लाख है पूरे 4 साल का, ठीक है। प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, ठीक है। अब देखो, इसका मोड ऑफ एडमिशन हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे यूजीसी एआईसीटी से अप्रूव्ड है, फुल्ली ऑटोनॉमस है। तुमको पता है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, ट्रिपल आईटी का अपना अलग एक बिल पास हुआ है, जो कि फुल्ली ऑटोनॉमस है, खुद का डिग्री प्रोवाइड होता है। तो ट्रिपल आईटी अगरतला का ही डिग्री तुम्हें प्रोवाइड होगा, ठीक है। और एनआईटी अगरतला के मेंटरशिप में है।
ठीक है। अब देखो, इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2018 में स्टैब्लिश हुआ था, तो 4 ईयर का बीटेक है, तो 2022 इसका पहला बैच पास आउट होगा, 2022 में पहला बैच पास आउट होगा। लेकिन तुम्हें कोई भी इसके क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी पे डाउट नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी तुम्हें इससे पता चलना चाहिए, जो इसका मेंटर इंस्टीट्यूट कौन सा है, एनआईटी अगरतला। और एनआईटी अगरतला का जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो देखो स्टार्टिंग में जो मेंटर इंस्टीट्यूट होता है ना, वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होता है, वही हेल्प करता है, वो स्टार्टिंग में पूरी तरह से मेंटर और गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो न्यूली स्टैब्लिश्ड होता है। तो यहाँ पे एनआईटी अगरतला है, तो मैं एनआईटी अगरतला का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। उसका पूरा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है, एनआईटी अगरतला का। तो तुमको उससे ओवरव्यू मिल जाएगा, जो एनआईटी अगरतला स्टार्टिंग में फुल्ली गाइडेंस प्रोवाइड करेगा ट्रिपल आईटी अगरतला को, ठीक है। तो इसके लिए तुम एश्योर्ड रहो, तो यहाँ पे एश्योरेंस तुम्हें होना चाहिए। पहले मैं ट्रिपल आईटी अगरतला का तुम्हें क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। सीएस एक ही ब्रांच है यहाँ पे, तो सीएस ब्रांच का एक ही ब्रांच है यहाँ पे, तो मैं इसका क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। देखो, इसका जो क्लोजिंग रैंक है, इसका क्लोजिंग रैंक है ट्रिपल आईटी अगरतला का तुमको 54,431, 54,431, ठीक है, 54,431, 54,431 इसका क्लोजिंग रैंक है। सीएस ब्रांच का इसका क्लोजिंग रैंक है 54,431, ठीक है। तो इस पे इसका क्लोजिंग रैंक है, तो तुमको इस पे फोकस रखना है। जो ये देखो, थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक इसका ज्यादा है, ठीक है, तो तुमको इसके एडवांटेज मिल सकता है। और एक चीज याद रखना, इसके रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पे डाउट मत करो, ठीक है। ये 5 ईयर डाउन द लाइन ये बहुत ही मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट होने वाला है, ठीक है। ट्रिपल आईटी ब्रांड है, ट्रिपल आईटी का ब्रांड तुम्हें ब्रांड टैग मिलेगा, ये भी बहुत एडवांटेजियस होगा डाउन द लाइन। तुम अगर देखोगे इन फ्यूचर, तुम देखोगे थोड़ा सा फ्यूचर विजन लोगे, तो 10 ईयर्स डाउन द लाइन तुम्हें बहुत ही ज्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है। अभी अभी मैं तुम्हें इसका एनआईटी अगरतला का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बताता हूं, जिससे तुम्हें एक ओवरव्यू मिल जाएगा, जो एनआईटी अगरतला जो इसे मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उससे कितना फायदा होने वाला है, ठीक है। देखो, एनआईटी अगरतला का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैं कुछ बताता हूं तुम्हें, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, एसेंचर, एमडॉक्स, बायजूस, टीसीएस, डिजिटल निंजा प्रोफाइल दोनों के लिए, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, एसेंचर, कॉग्निजेंट, एससीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, ये सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है एनआईटी अगरतला में। तो तुमको याद रखना है, जो सीएस ब्रांच है यहाँ पे, देखो यहाँ ब्रांच भी एक ही है, ज्यादा ब्रांच भी नहीं है, तो सीएस ब्रांच है। सीएस ब्रांच तुम्हें पता ही है, आईटी सॉफ्टवेयर रिलेटेड ब्रांच है। प्लेसमेंट वैसे ही यहाँ सीएस ब्रांच का बहुत ही टॉप नॉच होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया या पूरे ऑल ओवर ग्लोब में भी तुम अगर कंसिडर करोगे तो, ठीक है। डिलीवरी हुआ, आईबीएम हुआ, जेसीएस हुआ, नोकिया हुआ, डीएक्सी टेक्नोलॉजी हुआ, जेडएस एसोसिएट हुआ, रैकल हुआ, जियो, रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा पावर, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, टाटा कम्युनिकेशंस, ये सब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं स्टूडेंट्स को। एनआईटी अगरतला 1965 में स्टैब्लिश्ड हुआ है, खुद सोचो, बहुत ही वास्ट एल्यूमिनाई नेटवर्क है, बहुत ही स्ट्रांग इसका रिच एक्सपीरियंस है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एनआईटी अगरतला के टॉप नॉच है, अप्रॉक्स 8 एलपीए एवरेज पैकेज है एनआईटी अगरतला का। एनआईटी अगरतला का एवरेज पैकेज जो है वो 8 एलपीए है, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच का तो बहुत ही टॉप नॉच प्रीमियम पैकेज है, ठीक है। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एनआईटी अगरतला के बहुत ही सॉलिड है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच बहुत ही सॉलिड है एनआईटी अगरतला का, तुम्हें इस चीज को याद रखना है। और ट्रिपल आईटी अगरतला में तो सिर्फ एक ही ब्रांच ही है, वो की है एनआईटी, वो है सिर्फ और सिर्फ सीएस ब्रांच, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच। 38 सीट्स हैं, क्राउड भी कम है और ज्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, कैंडिडेट्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी एडवांटेजेस तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से एकदम टॉप नॉच है। 10 ईयर्स डाउन द लाइन देखोगे तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रिपल आईटीज में इसका नाम आएगा। एनआईटी अगरतला के डायरेक्ट मेंटरशिप में है, तो तुम्हें फुल्ली एश्योर्ड रहना है, ठीक है। पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसे आंसर करूंगा, सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, डायरेक्ट डीएम करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, मैं उसे सॉल्व करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम दोनों में मैंने अपना, कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, चेकआउट करो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही वीडियोस लाते रहूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग।